हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम रेलवे 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 398। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स फॉर 10 months, 1 month एंड 4 months रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। आइए इसको बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन करने का। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3, 3, 9 और 8। टाइम का रेशियो क्या है हमारे पास, 10 मंथ, 1 मंथ और 4 मंथ। सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुना टाइम हमारा क्या देता है, प्रॉफिट का रेशियो। 10 गुना 30, 3 30, 9 गुना 1 9, 8 गुना 4 32। यही हमारा इन्वेस्टमेंट का ये प्रॉफिट का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड आर 127 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 254 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए एडजेसेंट फिगर हमारा क्या हो सकता है, एक क्यूबॉइड है। हम पहले क्यूबॉइड बनाते हैं। मान लीजिए ये फिगर हमारा कितना है, 127 है। ठीक है, ठीक इसके बगल वाला फिगर ये होगा हमारा पार्ट। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट, ये कितना हुआ, 32 हुआ मान लीजिए। ठीक, और ये आगे वाला पोर्शन ये भी एडजेसेंट है, तीनों एक दूसरे के। ये हम मानते हैं 254 है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, मान लीजिए ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगा ना, यानी L गुणा B हमारा कितना दिया है, 127 दिया है। उसी तरह से हम ये पीछे वाले पोर्शन को जब देखते हैं इधर वाले, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, B माने थे। तो ये हमारा हाइट होगा, यानी B गुणा H क्या हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, यहाँ से इसका B मिला और ये हाइट मिला, तो ये वाली पोर्शन का हमारा एरिया निकला। फिर यहाँ देखिए ये हमारा लेंथ है और ये हमारा हाइट, तो ये वाले पार्ट का एरिया निकलता है, यानी L गुणा H बराबर 254। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग L गुणा B। L गुणा B कितना है हमारे पास, 127। तो L की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो L बराबर हम लिख सकते हैं 127 बटे में B, जब ये B इधर चले जाएगा तो। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, इस L के वैल्यू को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, L की जगह पर 127 गुणा H, 127 बटे में B, जो कि L बराबर 127 बटे में B आया है, इज इक्वल टू 254। ठीक है, 127 है ये 2 बार में कैंसिल, तो हमारा क्या आया, H बाई में B, और ये नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 होता है हमारा, यानी H बाई में B, यानी H बाई में B, यानी H रेशियो B बराबर क्या आ जाएगा, 2:1। ठीक है, तो हमारा H B 2:1, यहाँ इस 2:1 को हम यहाँ रखते हैं इस पोर्शन में, इस पार्ट में। तो क्या आएगा हमारा B का वैल्यू, मान लीजिए H अगर 2x है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो इस पार्ट से, तो H अगर हमारा H बराबर 2x, तो B बराबर x आएगा, जो कि 1 रेशियो है। तो 2x गुणा x बराबर क्या आएगा, 32 आएगा। 2x गुणा x कितना बनेगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, बराबर 32। 2 से 16 बार में x स्क्वायर की वैल्यू 16, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे l की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारा L कितना आ जाएगा, इस वाले भाग में अगर हम B वैल्यू 4 रखते हैं तो L बराबर हमारा आ जाएगा, L बराबर 127 बटे में B कितना है, 4 है, तो इसकी जगह पे 4 लिख देंगे हम। ठीक है, यानी कि L की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया। हम लोग वॉल्यूम क्या जानते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है L गुणा B गुणा H बराबर L कितना है हमारा, 127 बटे में 4। ठीक है, गुणा B कितना है हमारा, 4 ही है। ठीक है, और हमारा H कितना है, 8 है, गुणा 8 है। ठीक है, ये रख दिए, 4 से 4 कैंसिल,
अब हम इसको गुणा करते हैं, गुणा करने में हमारा 8 7 56, 8 दूना 16 और 5 21, 8 एकम 8 2 10, यानी 1016 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू 2160 आफ्टर 4 years, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 2 years। 20% का वैल्यू हमारा बन के कितना हो रहा है 4 सालों में 2160। प्रिंसिपल मान लीजिए, सबसे पहले रेट पे देखते हैं, रेट हमारे पास दिया है तो रेट देखते हैं। रेट कितना है 20%, ठीक है। 4 साल में रेट कितना हो जाएगा, टाइम अगर 4 साल है तो 4 साल में हमारा रेट 20 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100% होता है। अमाउंट बन के क्या हो जाएगा हमारा टोटल रेट गुना टाइम ही हमारा, और रेट गुना टाइम हमारा क्या देता है इंटरेस्ट देता है, और इंटरेस्ट ही हमारा जुड़कर क्या बनता है प्रिंसिपल में अमाउंट बढ़ता है। यानी पहले प्रिंसिपल 100% था, यहाँ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 80% मिल रहा है, तो टोटल हमारा अमाउंट कितना बनेगा 180%, ठीक है। 180% का वैल्यू कितना दिया है 2160, चूँकि यहाँ अमाउंट है, अमाउंट ही तो हमारा 180% आया ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास 12। तो 100% की वैल्यू यानी प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करेंगे 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1200, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 2 years। अब 2 सालों का हमको प्रिंसिपल मालूम चल ही गया है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम निकाल देते हैं बटे में 100 करके, तो हमारा पास प्रिंसिपल कितना है 1200, सेम रेट कह रहा है यानी रेट कितना है 20%, 20 बटे में 100, टाइम कितना कह रहा है 2 साल, 2 साल का निकालते हैं 1 0 1 0 0 0 कैंसिल, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 480, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 50% गिव्स 3870, द नंबर इज, मान लीजिए कोई नंबर हमारा कोई भी होगा वो पहले 100% होगा, ठीक है। इसको क्या कह रहा है 50% इंक्रीज कर दिया गया, 100 से कितना हो गया 150%, यानी 150% का वैल्यू कितना हो गया 3870, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से ये 5 बार में, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 9 27, यानी कि कितने बार में 5% का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 129। देखिए फ्रेंड, ये इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे इजी अप्रोच। तो देखिए 5% का वैल्यू 129 आया, अगर 20 से गुणा करते हैं तो ये 100% हो जाएगा, तो इधर भी 20 से गुणा करना होगा तो क्या हो जाएगा ये 258, ठीक है 2580, यानी 100% का वैल्यू कितना आ गया 2580। 100% हमारा क्या था वो नंबर हम जो हम माने थे वही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3। अगर चाहें तो हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि मान लें कह रहा है इंक्रीज बाई 50%, तो 50% का वैल्यू कितना होता है 50% का वैल्यू होता है हमारा 1/2, यानी 2 से कितना हुआ 1 ज़्यादा, यानी कि 3 हो गया। तो पहले 2 था अब 3 हो गया, और यहाँ 3 का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 3870। अगर 3 का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू निकालना है, तो बस निकाल देते हैं हम लोग। तो 2/3 गुणा ये कर देंगे तो हमारा 2 का वैल्यू निकल जाएगा। 2 का वैल्यू जैसे निकलेगा इससे कटा के 2 का वैल्यू आएगा, वो हमारा यही आएगा लास्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 72, देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर। देखिए कह रहा है कोई नंबर मान लीजिए हमारे पास क्या है x है मान लीजिए, ठीक है इसको बनाते हैं x है। 25% का वैल्यू कितना होता है हमारे 1/4 होता है 25% का वैल्यू। तो x का 1/4 करेंगे तो 1/4x हो जाएगा, ठीक। 25% ऑफ नंबर एडेड टू 72, यानी 1/4x को 72 में जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या आ रहा है वो नंबर खुद आ रहा है, वो नंबर क्या है x है। तो x को एक तरफ रखते हैं, तो x माइनस 1/4x बराबर 72, 3 में इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 में 4 तो 72, 3 से 24 बार में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 96, ठीक है।
फिर अब हमारा क्या आगे क्या कह रहा है कि द रिजल्ट इज द सेम, ठीक है। 60% ऑफ द नंबर, इस नंबर का 60% निकालना है, तो 96 का 60% क्या हो जाएगा, 60 बाई में 100 गुणा 96, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 6 का 36, 9 छक 54 और 3 57, 57 बाई में 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 57.6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, आइए इसको करते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ₹X एंड ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन इट, ही सेल्स इट फॉर 444 आफ्टर चार्जिंग वैट ऑफ 25% ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास MP कितना है, x है, मान लीजिए MP x है, हम x की वैल्यू 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 60%, अगर 60% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 60 रुपीज़, 100 का 60% निकालेंगे तो 60 आएगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 40, ठीक है, क्योंकि MP में से डिस्काउंट जब घटाते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। अब कह रहा है ही सेल्स इट फॉर 444 आफ्टर चार्जिंग वैट ऑफ 25% ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है हमारा 60 है, इस पर 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का वैट लगाया, सॉरी 25% का इसका निकालते हैं, तो 25% का वैल्यू होता है हमारा फ्रैक्शन में 1/4, 4 से काटेंगे तो 15 बार में, ठीक है। तो हमारा क्या आया, वैट कितना है, ये वैट है, वैट प्लस पहले का SP, दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है हमारा सेलिंग प्राइस 444, यानी कि वैट कितना है 15 प्लस 44, जोड़ेंगे 44 नहीं 40, सॉरी 40 था हमारा, SP 40 था, 40 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 55 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 444, एक का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 डिवाइड बाई में 55, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 8.88 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो एक का वैल्यू इतना, तो हमसे कितना बोल रहा है वैल्यू ऑफ x कितना माने 100, इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 888, वो भी अप्रॉक्स में आएगा फ्रेंड्स, एक्यूरेट नहीं आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम क्या जानते हैं, 8 डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट हम देखेंगे उसको 8 से डिवाइड करके, तो 3 लास्ट का 3 डिजिट क्या है हमारे पास 3x2, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम ऑप्शन से जाते हैं तो अगर यहाँ 8 रखते हैं पहले तो हमारा क्या आएगा 38, 8 चौका 32, 6 2 आता, जो कि नहीं कट रहा है। 3 रखते हैं तो 8 चौका 32, तो 1 2 बनता, फिर भी नहीं जाता। अगर 9 रखते हैं तो 3 9, 8 चौका 32, 7 और 2 होता, 8 9 72, यानी कि 372, अगर 392 अगर होता इसको हम कटा लेते हैं 8 से 4 बार में और 8 से 9 बार में, 49 बार में ये टोटली कट जाता, तो हमारा डायरेक्ट इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक हो जाता, 9 से डिवाइड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 88 km/h टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 405 किलोमीटर एंड देन ए स्पीड ऑफ 88 km/h टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 176 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, टाइम इक्वल टू हमारा क्या होता है डिस्टेंस बाई में स्पीड। हम इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाएंगे। देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है 405, ये फर्स्ट डिस्टेंस, स्पीड कितना है 81, जब कटाएंगे तो ये 5 बार में, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया 5 आवर, पहला डिस्टेंस। दूसरा डिस्टेंस हमारा कितना है 176, स्पीड कितना है 88, कटाएंगे 2 बार में, इसका टाइम कितना है 2 आवर,
टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आवर लगा। कितना डिस्टेंस जाने में, एक ये डिस्टेंस और हमारा एक ये डिस्टेंस, जब दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 5 11, 7 1 8, 4 1 5, 581। 7 से कटाते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 हमारा स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू ये डिस्टेंस और ये टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। 7 8 56, 7 के 21, हमारा 83 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 4 years ago the average age of PQR was 25 years. If 3 years ago the average age of P and Q was 20 years. Find the present age of R. देखिए PQR 4 साल पहले का एवरेज कितना है, 25। P प्लस Q प्लस R, एवरेज क्या होता है, तीनों का सम बटे में टोटल नंबर का वैल्यू कितना है, 25। तो हमारा P प्लस Q प्लस R का वैल्यू क्या आ गया, 25 गुणा 3 करेंगे तो 75। ये कब आया है, ये 4 साल पहले का है। तो 4 साल बाद के लिए क्या करेंगे, इसमें भी +4 करेंगे, इसमें भी +4 करेंगे और इसमें भी +4 करेंगे, यानी कि 4 3 12, 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अभी का आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 87। PQR का वैल्यू कितना आ गया, 87, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है, इफ 3 years ago द एवरेज एज ऑफ P एंड Q वाज 20, P प्लस Q y में 2 का वैल्यू कितना है, 20। P प्लस Q का वैल्यू कितना आ गया, 40। ये कब है, ये 3 years ago, 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले। तो अभी 3 साल दोनों में जुड़ेंगे तो इधर भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो अभी का एज क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, यानी कि 46 साल हो गया दोनों का सम अभी। फिर उसको बात पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ R। P प्लस Q का एज 46 है, तो हम इस वैल्यू को, P प्लस Q के वैल्यू को यहाँ रखेंगे और फाइंड करेंगे। P प्लस Q की जगह पर क्या लिखते हैं, 46, ठीक है, प्लस R बराबर 87। R बराबर हमारा 87 माइनस 46, कितना वैल्यू आ गया, 41। यानी R का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 41, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास से हम लोग अब SSC CGL का 2024 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।